हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी मस्ती में हो गए। परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का वह चैप्टर है जिसमें हमें बताया जाता है कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। किसी भी वाक्य का वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से ही चलता है। यदि नहीं वैसा रहे तो वह वाक्य गलत माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। जैसे आई राइट ए लेटर, आई के साथ राइट दिए, बी के साथ राइट दिए, दे के साथ राइट दिए, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में यस या यस लगाना होता है ना। हाँ, लगाना होता है। यदि हम यस या यस नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाए। तो इतनी छोटी सी बात है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब देना है। तो आखिर हमारे विद्यार्थियों से गलती होती क्यों है? क्यों हमारे बच्चे सेंटेंस लिखने में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं? उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कि सब्जेक्ट वास्तविक सब्जेक्ट का पहचान नहीं होना। दूसरा, जो हमारा वास्तविक सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन का ज्ञान नहीं होना, है ना। और इन दो कारणों से हमें वर्ब के प्रयोग करने में बहुत परेशानी आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन नियमों का ख्याल रखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम रख पाएंगे। सबसे जो पहला नियम है, सबसे पहला नियम है कि यदि when two singular noun connected with and comes in place of subject, the verb will be plural. The verb will be plural. प्लूरल। ये बात हमें ध्यान रखना है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हमें जो वर्ब देना है वह हमेशा ही प्लूरल ही होगा। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो लड़कों के बीच की दोस्ती की चर्चा हो रही है, राम और श्याम। तो दोनों एंड से चूंकि जुड़े हुए हैं और दोनों सिंगुलर हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो प्लूरल हो गया ना। एक से अधिक मिल गए, सब्जेक्ट मिलकर बन गए, तो उसके लिए हमने क्या दिया? वर्ब आर दिया। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, कभी कभी क्या होता है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और कि एक नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, दूसरे के साथ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह दोनों नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए सिंगुलर वर्ब देना है। When two singular
noun connected with and refer to one person or thing, one person or thing, the verb will be singular. कभी कभी दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और उन दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ये कैसे होगा? यदि सिर्फ पहले नाउन में आर्टिकल लगा रहे तो समझ जाइए कि वह नाउन दो भले है लेकिन एक ही का बोध कर रहा है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्कूल हैज कम। यहां देखिए हमने हैज का प्रयोग किया है। क्यों किया है? जबकि यहाँ दो नाउन है, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है सेक्रेटरी, और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमने उनके साथ सिंगुलर क्यों दिया, हैज क्यों दिया? ये बात है इसलिए दिया कि यहाँ प्रिंसिपल के पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है दे, लेकिन सेक्रेटरी के पहले किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, जिससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल के पद पर है वही व्यक्ति सेक्रेटरी के पद पर भी है। एक ही व्यक्ति दो दो पोस्ट होल्ड करता ना कभी कभी, तो यही स्थिति यहाँ है हमारे स्कूल में। तो इस वजह से यहाँ क्या दे दिए, सिंगुलर दे दिए। ठीक, एक और उदाहरण से इसको देखते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज रनिंग ऑन द रोड। यहां हमें देखना है कि यहाँ एक ब्लैक है एक व्हाइट है, फिर भी डॉग सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसमें एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, पहले एडजेक्टिव के पहले, और दूसरा जो एडजेक्टिव है व्हाइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके पहले किसी तरह का आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही कुत्ते के दो दो रंग हैं। एक ही कुत्ते में दो स्पॉट्स होते हैं ना, कहीं व्हाइट और कहीं ब्लैक। Same thing we find with this dog also, and because this dog, the single dog has two colors, it means our subject is singular, and because the subject is singular, the verb is singular. कितना आसान है। तो हमें ये दोनों बात याद रखनी है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगा, प्लूरल हो जाएगा यदि दो व्यक्ति का बोध कराएगा। लेकिन यदि ये दो सिंगुलर एंड से जुड़े, एक के पहले आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही व्यक्ति है, दो पद लिए हुए हैं, इसलिए उनके लिए हमें सिंगुलर ही वर्ब देना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमें कहां कहां परेशानी होती है? कभी कभी क्या होता है, दो नाउन होता है, दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और वह कंजक्शन से जुड़ा होता है, तो वैसी स्थिति में हमें विशेष सावधानी रखनी होती है। आइए हम लोग देखते हैं। यदि
एक से अधिक सिंगुलर नाउन, ध्यान देना मेरी बातों पर, यदि एक से अधिक सिंगुलर नाउन विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, है ना, if more than one noun, more than one noun connected with as well as with, together with, along with, comes in place of a subject. The verb will be according to the former noun, ये एकदम समझ जाइए। बहुत बार क्या होगा, एक से अधिक नाउन आ जाएंगे सेंटेंस में और वे इन सभी कंजक्शंस के जुड़े रहेंगे, एज वेल एज रहेगा, विथ रहेगा, टुगेदर विथ रहेगा, अलोंग विथ रहेगा, इनसे वह दोनों जुड़ा रहेगा, दो या दो से अधिक भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो नाउन इन सारे कंजक्शंस के पहले आए हुए हैं, फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला, तो इन सारे कंजक्शन से जुड़ने पर हमें पहले वाले के अनुसार ही क्या करना है, वर्ब देना है। जैसे माई फ्रेंड टुगेदर विथ हिज 5 चिल्ड्रेन visits the school. My friend together with his 5 children visits the school. मेरा मित्र अपने 5 बच्चों के साथ विद्यालय आता है। अब देखो यहाँ है चिल्ड्रेन जो कि प्लूरल है और इसके बाद जो वर्ब है वह सिंगुलर है। ये देख करके थोड़ा सा अटपटा लगता है कि वर्ब है प्लूरल और बगल में सॉरी नाउन है प्लूरल और बगल में वर्ब है सिंगुलर। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है। उसका कारण क्या है? ये टुगेदर विथ, ये जो हमारा कंजक्शन है ये हमें पहले ही बता चुके हैं कि इनसे जुड़ने पर जो पहले आया हुआ है प्रीवियस जो नाउन है, जो फॉर्मर नाउन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, वर्ब देना है। तो यहाँ फ्रेंड तो सिंगुलर है इसलिए विजिट सिंगुलर हुआ। तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिससे जुड़ने पर हमें हर हाल में पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब देना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक नाउन, मोर देन वन नाउन कनेक्टेड विथ प्रीपोजिशन, एक से अधिक नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ करके आता है और सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं,
वैसी स्थिति में जो नाउन सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले आता है उसी के अनुसार वर्ब देते हैं। जैसे द पेन in the shop of most of the markets is not of good quality. Of good क्वालिटी। यहां देखिए, यहां बहुत सारे नाउन है। पहला क्या है? पेन है, पेन, उसके बाद शॉप है, उसके बाद मार्केट्स है। अब जब कभी कभी एक से अधिक नाउन यदि आ जाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय होती है। हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन से नाउन को हम असली सब्जेक्ट माने। तो उसका बस आसान सा तरीका है, जो सबसे पहले नाउन आया है उसी के अनुसार दीजिए। तो यहाँ हम लोग क्या दिए हैं? इज दिए हैं। ये मार्केट के लिए नहीं दिए हैं, ये किसके लिए दिए हैं? पेन के लिए दिए, है ना। तो ये दो तीन बातें हैं जिसको हम ख्याल में रखें तो जरूर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बना हुआ सब्जेक्ट सही होगा। और आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में हम और बहुत सारी जानकारियां देंगे। तब तक देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। थैंक यू।